हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लॉजिकल इक्विवेलेंस रिलेवेंट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है ये अगर आपको पता नहीं है तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, लॉजिकल इक्विवेलेंस पर काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और आज हम वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला प्रॉब्लम है कि हमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ट्रूथ टेबल के मदद से वेरीफाई करना। यूज़ ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। अब ट्रूथ टेबल क्या होता है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये अगर आपको पता नहीं है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई कि ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। दोस्तों, ट्रूथ टेबल में हमें क्या करना पड़ता है? ट्रूथ टेबल में हमें इनपुट देना पड़ता है और इनपुट के हिसाब से हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक है LHS और दूसरा है RHS, और दोनों में दो सिंबल है P और Q। तो दो सिंबल होने के कारण हमारे ट्रूथ टेबल में इनपुट कितने रहेंगे? 2:2, यानी 4 इनपुट रहेंगे। तो चलिए, दो सिंबल P और Q के लिए हम इनपुट यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला सिंबल है हमारा P, दूसरा है हमारा Q। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर सिंपल सा टेबल ड्रॉ करना होगा जिसमें 4 इनपुट्स हम 1 बाय 1 देंगे। इनपुट्स हमारे केवल ट्रू या फॉल्स इसी फॉर्मेट में रहेंगे, बराबर। तो यहाँ पर पहला इनपुट रहेगा हमारा P के लिए, दूसरा इनपुट रहेगा Q के लिए, और जो कि हम ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए LHS जो भी होगा ऑपरेशन वो भी हम ट्रूथ टेबल में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS P और Q, और RHS जो है Q और P। तो चलिए अभी हम इनपुट देते हैं। ये रहा हमारा इनपुट। तो पहले P के लिए रहेगा ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स, फिर फॉल्स, और Q के लिए रहेगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। नाउ अभी हमें LHS जो है वो पूछा गया है कि P और Q, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये कौन सा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, और लॉजिकल कनेक्टिव और है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते। और ऑपरेशन में क्या होता है? जब हमारे दोनों इनपुट अगर ट्रू रहता है, बराबर, या दोनों में से कोई भी एक इनपुट ट्रू रहता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है? ट्रू आता है। तो यहाँ पे दोनों इनपुट हमारे ट्रू है, यहाँ पर हमारा एक इनपुट ट्रू है, तो इसलिए हमारा आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर भी ट्रू आएगा। और आखिरी जो केस है वहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो उसी केस में हमारा फॉल्स आएगा। तो ये हमें मिल गया है फर्स्ट, दैट इज़ LHS। तो LHS में क्या है हमारा लेआउट कि पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा खाली लास्ट वन जो है वो फॉल्स है। तो अगर RHS भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो हम बोल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए अभी हम फाइंड आउट करते हैं RHS। तो RHS क्या दिया है? Q और P। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? P और Q जैसा किया था तो वैसे Q और P। तो Q की वैल्यू ट्रू है और P की वैल्यू भी ट्रू है, तो और किया तो आंसर आएगा ट्रू, बराबर। नेक्स्ट केस में Q की वैल्यू है फॉल्स और P की वैल्यू है ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू। अगेन नेक्स्ट केस में क्या है? Q की वैल्यू है ट्रू और ये है फॉल्स, तो रिज़ल्ट आएगा ट्रू। और लास्ट केस में दोनों के वैल्यूज़ फॉल्स है, तो इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। तो ये हमें मिल गया है RHS। नाउ अब हम कंपेयर अगर करते हैं हमारे RHS को, तो ये है पूरा LHS, और RHS के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा सेम आउटपुट, बराबर, ट्रू 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 फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रॉम ट्रूथ टेबल हमने ये प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव कर दिया है? कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो यहाँ पर प्रूव हो रहा है। ट्रूथ टेबल की मदद से हम ये लॉ यहाँ पर प्रूव कर देते हैं, बराबर। तो ऐसा ही आप ट्राई कर सकते हैं एंड ऑपरेशन के लिए, बराबर।
तो P एंड Q ये भी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, Q एंड P। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज अ ट्रूथ टेबल। दोस्तों अब हम ट्राई करते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ हमें पूछा गया डी मॉर्गन्स लॉ। सो अगेन सेम स्ट्रैटेजी यूजिंग डी मॉर्गन्स ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द डी मॉर्गन्स लॉ, that is negation into bracket P and Q is equivalent to negation of P or negation of a Q। तो अगेन हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें दो सिंबल है P और Q। तो दो सिंबल होने के कारण जो ट्रूथ टेबल रहेगा उसमें 2⁻², यानी 4 पॉसिबल इनपुट्स रहेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम ड्रॉ किया था तो वैसे हम P, Q और उसके रिलेवेंट ट्रूथ वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये है P, ये है Q, बराबर। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशंस ज़्यादा हमें परफॉर्म करने होंगे 1 बाय 1, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ। लास्ट टाइम हमारे सिंपल ऑपरेशन थे और ऑपरेशन P और Q और P, इसलिए मैंने 4 कॉलम वाला ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर हमारे 2 इनपुट रहेंगे लास्ट टाइम की तरह ही। तो P अगर कॉलम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर पहले 2 इनपुट हमारे ट्रू आएंगे और बाद में दोनों फॉल्स आएंगे। Q के लिए ट्रू फॉल्स ऐसे आएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा ब्रैकेट वाला पार्ट, यानी ये जो LHS है ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा LHS का जो इनर पार्ट है वो क्या है, P एंड Q। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे P एंड Q। जैसे ही हमें ये मिल जाएगा हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे निगेशन। तो ये कंप्लीट LHS हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये LHS हमारा क्या है, निगेशन P एंड Q। तो ये है हमारा LHS। नाउ अगर हम RHS की बात करें तो RHS में क्या हो रहा है, सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा निगेशन P, उसके बाद निगेशन Q और उसके बाद इन दोनों पर और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो ये मैं स्टेप वाइज यहाँ पर लिखता हूँ। ये है निगेशन P, ये है निगेशन Q, ये है हमारा नेक्स्ट वन कॉल्ड एज अ निगेशन Q। उसके बाद इन दोनों पर और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, दैट इज निगेशन P और निगेशन Q। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो स्टेप वाइज। तो हमारा मेन फोकस रहेगा ये LHS पर और ये रहेगा RHS पर। अगर हमारा दोनों का इनपुट जो सेम दिया है हमने, तो आउटपुट भी अगर सेम आता है तो हम ये बोल सकते हैं दैट द डी मॉर्गन्स लॉ इज़ ट्रू। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं दिस वन कॉल्ड एज अ P एंड Q। अब P एंड Q क्या होता है हमें पता है, दोनों इनपुट अगर हमारे सेम रहते हैं, सेम इन द सेंस ट्रू रहते हैं, तो ही रिजल्ट ट्रू आता है। बाकी सभी केस में क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा। यहाँ पर एक फॉल्स है तो ऑब्वियसली रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पर भी एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो इसलिए हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नाउ अब ये जो स्टेटमेंट है इन पर हमें क्या अप्लाई करना होगा, निगेशन अप्लाई करना होगा। तो ट्रू है वो फॉल्स में बदल जाएगा और जो फॉल्स है वो ट्रू में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉल्स में होगा आउटपुट, ये होगा ट्रू, ये होगा ट्रू, अगेन ये होगा ट्रू। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हमें मिल गया है कॉल्ड एज अ LHS। नाउ अभी हम निगेशन अप्लाई करते हैं P पर। तो P क्या है हमें पता है, ट्रू है, अगेन फॉल्स और अगेन फॉल्स है। तो ट्रू विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉल्स, ट्रू विल बी अगेन कन्वर्टेड टू फॉल्स एंड फॉल्स विल बी कन्वर्टेड टू द ट्रू। सिमिलरली अगर हम Q पर फोकस करें तो Q क्या है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, रिवर्स, यानी एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू। नाउ अब हमें क्या करना होगा, सिंपल इन दोनों पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते जाना है, यानी निगेशन P और निगेशन Q और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड नहीं। ओके, तो फॉल्स क्या आता है यहाँ पर आएगा फॉल्स। इन दोनों केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इन दोनों केस में भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इन दोनों केस में भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अगर हम कंपेयर करें LHS को RHS के साथ,
तो हमारा जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, अगेन फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। तो इससे क्या प्रूव होता है, तो इससे हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव होता है। फ्रॉम दिस वन यानी फ्रॉम ट्रूथ टेबल वी कैन प्रूव दैट आवर डी मॉर्गन्स लॉ विच इज़ नेगेशन ऑफ P and Q is logically equivalent to the negation of P और negation of Q। तो ये काफ़ी सिंपल सा टेक्निक होता है कॉल्ड एज अ ट्रूथ टेबल, और इससे तो वेरीफाई करना काफ़ी आसान होता है। अभी हम थर्ड वन देखते हैं, ये है एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो एसोसिएटिव लॉ काफ़ी सिंपल होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इनटू ब्रैकेट P और Q और R इज इक्वल टू P और इंटू ब्रैकेट Q और R। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे तीन सिंबल है P Q R, तो तीन सिंबल होने के कारण यहाँ पर 2�3 यानी टोटल 8 इनपुट आएंगे। तो इनपुट कैसे लेने हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो अभी हम सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल हमें ड्रॉ करना होगा, तो ये है सिंबल P, ये है Q, ये है R। ओके, तो इस पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन टास्क परफॉर्म करेंगे। तो हमें 8 इनपुट देने, तो ये है पहला इनपुट फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड द लास्ट वन कॉल्ड एज अ 8th रो। नाउ अब दोस्तों P Q R की वैल्यू फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम का जो टेक्निक है वो आपको एक्सप्लेन किया था, वो अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो उससे इनपुट देना काफ़ी आसान होता है। तो विद इन अ सेकंड यू कैन फाइंड आउट ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर योर ट्रूथ टेबल। ओके, तो यहाँ पर ये सारे ट्रू और ये सारे फॉल्स आएंगे। यहाँ पर 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगेन 2 ट्रू 2 फॉल्स आते हैं। सिमिलरली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड देन फॉल्स। अब दोस्तों लास्ट टाइम जैसे किया था तो वैसे ही हम स्टेप वाइज फाइंड आउट करेंगे। तो LHS में जो पहला ऑपरेशन है वो है हमारा और ऑपरेशन। तो हम P और Q फाइंड आउट करेंगे, फिर ये जो भी रिज़ल्ट हमारा आया होगा उस पर हम क्या करेंगे, अगेन और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विथ सिंबल R। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमें पहले फाइंड आउट करना होगा ब्रैकेट वाला पार्ट, दैट इज़ Q और R, और फिर इसका जो भी होगा उसके साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कॉल्ड एज अ P और Q और R। तो ये अगर हम करते हैं तो हमें आसानी से RHS मिल जाएंगे। ट्रूथ टेबल रिलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तो उसको स्टेप वाइज आपको डिवाइड करना होगा, और हर एक कॉलम यानी आपका स्टेप रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अभी हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहला पार्ट, दैट इज़ P और Q। हमें पता है और में क्या होता है कि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में एक ट्रू है, इस केस में एक ट्रू है, इस केस में एक ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है। सिमिलरली यहाँ पर एक ट्रू अवेलेबल है, यहाँ पर भी एक ट्रू अवेलेबल है, यहाँ पर दोनों फॉल्स है। तो लास्ट दोनों वैल्यूज हमारी क्या रहेंगी, फॉल्स। और इसका जो भी रिज़ल्ट है हमें अगेन और करना होगा विथ सिंबल R। तो अगेन दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर एक ट्रू है, अगेन यहाँ पर ट्रू आता है, अगेन यहाँ पर ट्रू आता है, अगेन यहाँ पर ट्रू आता है, अगेन यहाँ पर ट्रू, अगेन ट्रू, अगेन ट्रू। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सारे रिजल्ट्स क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं RHS। तो RHS में सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फाइंड आउट Q और R। तो यहाँ पर ये है हमारा Q और R, इसको और करना है। अगेन और अप्लाई करना है तो काफ़ी सिंपल है, खाली एक ट्रू होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर अगर कंसीडर किया तो ये आता है ट्रू, नेक्स्ट केस कंसीडर किया तो यहाँ पर ट्रू आएगा, नेक्स्ट केस में ये ट्रू आता है, नेक्स्ट केस यहाँ पर फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट केस जो है यहाँ पर ट्रू आता है, नेक्स्ट केस जो है यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आता है ट्रू, नेक्स्ट केस रिज़ल्ट आता है ट्रू,
और लास्ट केस में दोनों फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट आता है फॉल्स। अब बस हमें क्या करना होगा, ये Q और R जो है उसको बस P के साथ क्या करना, अगेन और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें पता चले हम किस पर काम करने वाले। तो ये दो वैल्यूज़ है बस, और दोनों में आपको क्या चेक करना है, तो दोनों में आपको खाली इतना ही चेक करना है कि एक इनपुट आपका ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ट्रू है तो इसलिए रिज़ल्ट आया ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू है तो इसलिए रिज़ल्ट आता है ट्रू, अगेन यहाँ पर एक ट्रू है, अगेन यहाँ पर एक ट्रू है, अगेन यहाँ पर ट्रू है, तो नेक्स्ट केस यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, एंड द लास्ट वन हमारा क्या आता है, लास्ट वन में हमारा आता है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आता है। ओके, तो ये है फॉल्स, ये है फॉल्स। ओके, तो अगर हम दोनों कॉलम्स को कंपेयर करें, दिस वन एंड देन दिस वन, तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, तो हमारा रिज़ल्ट एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम आता है यानी क्या कि हमने ये लॉग को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ट्रूथ टेबल काफ़ी सिंपल होता है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कोई भी आउटपुट कि कौन सा स्टेटमेंट फॉर्म है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो ना। अब आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन सेम हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो मैं यहाँ पर फास्टली ड्रॉ करता हूँ, मुझे लगता है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि इसकी टेक्निक क्या है। तो अगेन PQR 3 सिंबल है, सो 2⁻³ यानी 8 पॉसिबल इनपुट रहेंगे, और कौन से रहेंगे, तो P रहेगा, Q रहेगा, R रहेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, Q और R परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, LHS फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ P एंड Q और R। तो ये है हमारा LHS। फिर हम RHS में क्या करेंगे, P एंड Q करेंगे, P एंड Q फर्स्ट पार्ट, देन P एंड R परफॉर्म करेंगे, द लास्ट वन इनका और कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट नोटेशन में लिखता हूँ A और B। तो हम A और B का और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ध्यान रखना हमारे टोटल सिंबल जो है वो 3 है, तो इसलिए हमारा जो इनपुट रहेगा वो रहेगा 8 पॉसिबल इनपुट रहेंगे 2⁻3। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि वो किस तरीके से आता है। तो ये है सिंपल सा स्टेप। सो 1 बाय 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये पॉसिबल इनपुट्स रहेंगे हमारे 1 बाय 1। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो P में क्या रहेंगे, 8 में से पहले 4 रहेंगे ट्रू, बाद में जो 4 है वो रहेंगे हमारे फॉल्स। तो ये है ट्रू 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 रहेगा, देन फॉल्स 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 एंड देन फॉल्स। यहाँ पर 2 ट्रू 2 फॉल्स ये पैटर्न चलेगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और यहाँ पर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स एंड देन नेक्स्ट वन। तो ये चलता ही रहे। तो ये है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ एंड देन लास्ट वन। ओके, तो ये है हमारा RHS। ओके, तो अभी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है Q और R। तो यहाँ पर हमें बस चेक करना है कि Q और R में कौन सा ट्रू है। तो ये है ट्रू, यहाँ पर ट्रू मिल जाता है, यहाँ पर ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स आता है। यहाँ पर हमारा ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, अगेन यहाँ पर ट्रू है, लास्ट वन में दोनों फॉल्स मिल जाते हैं। अब हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो भी P के साथ। तो हमें पता है ऐड में दोनों ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पर ट्रू है तो ये ट्रू आता है, यहाँ पर ट्रू है, अगेन ट्रू, इस केस में अगेन ट्रू, यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि एंड ऑपरेशन फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, अगेन लास्ट केस में भी फॉल्स और लास्ट केस में भी फॉल्स आएगा। तो हमारे 3 इनपुट ट्रू है और 3 इनपुट फॉल्स है। तो ये हमें मिल गया LHS। अभी फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ P एंड Q। तो P एंड Q यहाँ पर फोकस करना होगा। P एंड Q यहाँ पे ट्रू आता है, अगेन ट्रू आता है, यहाँ पर फॉल्स आएगा, इस केस में फॉल्स आएगा, अगेन फॉल्स, अगेन फॉल्स, अगेन फॉल्स, द लास्ट वन इज़ अ फॉल्स। नेक्स्ट वन P एंड R फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा फोकस P और
आर पर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपल सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो रिज़ल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस केस में ट्रू एंड फॉल्स, तो रिज़ल्ट फॉल्स आता है। अगेन ट्रू ट्रू, तो रिज़ल्ट आता है ट्रू। इस केस में ट्रू है, एक फॉल्स है, तो रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। सेम फॉर द नेक्स्ट, रिज़ल्ट आता है फॉल्स। ओके, यहाँ पर भी फॉल्स रहेगा। लास्ट वन में फॉल्स और ट्रू है, तो अगेन फॉल्स रहेगा। यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। नाउ अब हमें सिंपल क्या करना है, इन दोनों पर काम करना है और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और। तो और में दोनों में से एक भी हमारा ट्रू रहा तो भी चलता है। तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है, तो रिज़ल्ट आते ट्रू। यहाँ पर ट्रू है, ट्रू आएगा। यहाँ पर ट्रू है, ट्रू आएगा। अब नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी केस में ट्रू अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे आएंगे फॉल्स। तो ये है हमारा फॉल्स फॉल्स और ये है फॉल्स। तो चलिए अब हम इसको कंपेयर करते हैं LHS के साथ। तो ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। आपको दिख रहा होगा कि जो आउटपुट है दोनों का वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर पहले 3 क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर भी पहले 3 ट्रू है और बाद में के सभी 5 जो हैं वो फॉल्स है, तो यहाँ पर भी फॉल्स है। तो आप ये बोल सकते हो, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल वी कैन कंक्लूड दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ प्रूव। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल सा टेक्निक होता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।